मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 दिसंबर 2021 और सुबह के बज रहे हैं 8। आज मैं काफ़ी महीनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ और इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक ट्रैवल करने जा रहा हूँ। ट्रैवल कहाँ करने जा रहा हूँ? मैं एक अपनी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो ये ट्रिप मैंने प्लान करी है कुछ 20 दिन पहले। सो आई एम गोइंग श्रीलंका। और मैं किसके साथ जा रहा हूँ? स्पीति वैली की मैंने ट्रिप करी थी, वहाँ मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए थे। तो उनमें से 3 लोग मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ अनुराग, रुचिका एंड जूही। सो वी 4 आर गोइंग टू श्रीलंका टुडे। तो अभी मैं बैंगलोर में हूँ और बैंगलोर से मुझे जाना चेन्नई, क्योंकि हमारी फ़्लाइट चेन्नई से है। अब फ़्लाइट मैंने चेन्नई से क्यों ली है वो सारी डिटेल्स मैं आपको एक लास्ट वीडियो में बताऊंगा। जब मैं पूरी ट्रिप कवर कर लूँगा तो जो भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी वो मैं बनाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे हैं 8 और हमारी बस है 9 बजे। तो मेरे घर के पास से ही बस मिलती है। चेन्नई तमिलनाडु के लिए जो भी बसेस चलती हैं वो मेरे घर के पास से ही जाती हैं। और अभी अनुराग मेरे साथ घर पे है, तो मैं सबसे पहले अनुराग से मिलाता हूँ आपको। जूही हमें सीधा बस स्टैंड पे ज्वाइन करेगी और रुचिका मिलेगी हमें, पुणे से चेन्नई आ रही है वो, तो सीधा मुझे वो एयरपोर्ट पे मिलेगी। तो हम 4 जाने वाले हैं। तो आज की ब्लॉग में खाली मस्ती होने वाली है, मतलब हम बैंगलोर से चेन्नई जा रहे हैं। बाकी कल से श्रीलंकन जो सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा, कैसे मैं इमिग्रेशन कर रहा हूँ, सिम कार्ड एंड लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव टू डू, तो वो सारी चीज़ें कल के ब्लॉग में स्टार्ट करेंगे। फाइनली मैं बस स्टैंड पहुँच चुका जहाँ से बस लेनी है और अब मिलाते हैं अनुराग से और जूही से। Say hello to the vlog. Hello. अनुराग, जूही, तू क्यों नहीं मास्क उतार रही है? कोविड गाइडलाइंस। तो हमारी बस कुछ यहाँ से मिलेगी, 10 मिनट में आ जाएगी। उसके बाद बस बोर्ड करके निकलते हैं। कितना एक्साइटेड है भाई ट्रिप के लिए? बहुत ज़्यादा। दिख नहीं रहा चेहरे पे? बहुत नहीं दिख रहा। वहाँ दिखाएगा। हाफ एन आवर के राइड के बाद हमने इमीडिएटली एक ब्रेक ले लिया है, क्योंकि बस रुकी और उनका कोई स्टॉप रहता है ब्रेकफास्ट का, तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। और अभी हम लोग रुके हैं आनंद भवन पे। सो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद वापस चालू करेंगे। इधर देख, इधर इधर स्टाइल मार रहा है। केले के पत्ते पे कभी खाया है? हाँ? कभी केले के पत्ते पे खाया है? पहली बार खा रहा हूँ। चलो बढ़िया है, सब एक्सपीरियंस हो जाएगा लाइफ। सर इनका भी ऑर्डर ले लो। तुमने क्या मसाला डोसा? जूही तुम्हारा? प्लेन डोसा। मेरा ऑर्डर में मसाला डोसा, चटनी, सांभर। ये भैया एक और डोसा खा रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई? अल्टीमेटली दोस्त बना लिए भैया को। हाँ, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी कोऑपरेटिव पीपल। ये टूथपेस्ट लगा के आई हैं अपने मुंह पे। और राज की बात बता रहे हैं अभिषेक खुराना। आप उसको टूथपेस्ट ही बोलते हैं। हाँ, आज फाइनली डन विद द ब्रेकफास्ट। कैसा लगा खाना? बढ़िया। चेन्नई और यहाँ जा रहे हैं हम कोयम्बेडू मेट्रो स्टेशन। और उसके बाद देखेंगे कुछ खाना पीना हुआ तो खाए पिएंगे, नहीं तो वहीं से मेट्रो मिलती है डायरेक्ट एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट मेट्रो लेके सीधा चलेंगे मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट और वहाँ मिलेंगे रुचिका से। सो फाइनली हमारे बस वाले भैया ने हमें कोयम्बेडू मेट्रो स्टेशन पर उतार दिया है और यहाँ से हम डायरेक्ट मेट्रो लेके जाएंगे चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हमारी फ़्लाइट एक्चुअली 12:30 पे है रात में, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। और लाउंज में आई डोंट नो कब एक्सेस देंगे वो, तो वो सारी चीज़ें पता करनी है। अभी थोड़ा सा चाय कॉफ़ी और हल्का फुल्का स्नैक्स खा के हम निकल रहे हैं यहाँ से। और मैं बताता हूँ कितने की आपको टिकट मिलेगी मेट्रो। आई थिंक 40 रुपीज़ की या 50 रुपीज़ की टिकट है। तो टिकट करते हैं और सीधा निकलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई के। सो फाइनली टिकट ले लिए मैंने, 40 रुपीज़ फ्रॉम कोयम्बेडू मेट्रो स्टेशन टू एयरपोर्ट। तो अभी सारा मेरे जा रहे हैं टर्मिनल तक। मैं आगे बैठूं? नहीं, बैठ जा तू बैठ।
एट दी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अभी जल्दी से सिक्योरिटी करके मुझे जाना है, एक सर्टिफिकेट बनवाना है। मैं ड्रोन कैरी कर रहा हूँ तो उसके क्लियरेंस के लिए, ताकि कस्टम में वापस आते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक सर्टिफिकेट बनवा के जाते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है तो वो प्रोसेस करता हूँ। और अभी फ़िलहाल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि एयरपोर्ट पे एक भी जगह प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है और मुझे डिक्लेरेशन फॉर्म एक प्रिंट में देना है। तो एयरपोर्ट में सामान रख के मैं वापस सिटी में आया हूँ 2 किलोमीटर दूर, और एक इंटरनेट कैफ़े से मैं जो अपना इनवॉइस है उसको प्रिंट करा रहा हूँ और डिक्लेरेशन फॉर्म को प्रिंट करा रहा हूँ, और इसके बाद जाऊँगा। ये सारे प्रोसेसेस कस्टम क्लियर करने के लिए चाहिए और मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं बैंगलोर से ही करा के आता। खैर फिलहाल मेरे फ्लाइट को बहुत टाइम है तो एक एडवांटेज था। अभी जल्दी से काम करके फिर वापस एयरपोर्ट जाता हूँ। हाय रुचिका। Hello. हेलो। Not at all happy to meet you. व्हाई? I'm very much disappointed. यू आर हायर्ड एज अ इंटर्न। I reject your company and offer both. सिनेमेटोग्राफर कौन करेगा रिकॉर्ड? और रिजेक्टिंग अब कतार में है, मुझे बहुत सारे ऑफर। सो अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ और जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रिंट कराने थे ड्रोन के लिए वो मैंने सब करा लिए हैं। अब मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। पहली चीज़ आपको इनवॉइस कॉपी चाहिए। दूसरी चीज़ है आपको फ़्लाइट की टिकट, जो आपने फ़्लाइट बुक करी है उसकी टिकट का प्रिंट आउट ले लीजिए। तीसरी चीज़ है ड्रोन के इमेजेस ले लीजिए, टॉप व्यू एंड साइड व्यू का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए कलर्ड में। और चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको लिखना पड़ेगा। उसमें आपको मेंशन करना है कि आपने ये ड्रोन इंडिया से ख़रीदा हुआ है और आप श्रीलंका या जो भी कंट्री जा रहे हो उस कंट्री में एक पर्सनल यूज़ के लिए इसको ले जा रहे हो, अलॉन्ग विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रोन। तो आप वेट, डायमेंशन, जो भी चीज़ें आप स्पेसिफाई कर सकते हो, नाम, सीरियल नंबर, आप सब कुछ मेंशन कर दो और उसमें साइन करके वो एक पेपर रेडी कर लो। तो ये 4 चीज़ें मैंने अभी एक साथ रखी हुई हैं। और जब भी मेरा सिक्योरिटी चेक इन हो जाएगा उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ पर कस्टम का एक काउंटर है जहाँ पर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। तो जब भी आप वापस आओगे ट्रैवल करके इंडिया तो आपको कस्टम का कोई भी लफड़ा नहीं होगा। सो आप एक सर्टिफिकेट वो दिखाओगे और आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। सो इतना क्लियरेंस के लिए मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। और लकीली मेरा एक कांटेक्ट है कस्टम डिपार्टमेंट में, तभी मुझे ये सारी चीज़ें मतलब आज पता चली। नहीं तो मैं बैंगलोर से जब निकला था मैं इससे पहले सब कुछ करके आता, भागना नहीं पड़ता इतना। तो लकीली मेरे पास एक कांटेक्ट था जिन्होंने मुझे प्रोसेस बता दिया। नहीं तो मुझे बस इतना ही पता था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है श्रीलंका की, उसमें आप रजिस्टर कर लो और आराम से ले जाओ। वैसे कोई दिक्कत नहीं, मेरा नैनो ड्रोन है 249 ग्राम्स का ही है, बट स्टिल मुझे प्रोसेस जाना था और प्रोसेस बताना भी था आप लोगों को। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं। सो अभी फ़िलहाल वेट करते हैं जब हमारा चिकन बैग और सिक्योरिटी चेक इन जब चालू होगा तब मैं आगे जाके जो भी आई थिंक कस्टम में भी जो भी चीज़ें वो पूछेंगे या बताना होगा मुझे, वो सब भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि एक हैसल फ्री प्रोसेस आप भी एक आराम से कर लो। ओके, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ड्रोन से रिलेटेड। तो जब मैं बैगेज को गया चेक इन के लिए देने, तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी एयरलाइन को इन्फॉर्म कर दिया था ऑन दी स्पॉट, वहीं पे उनके काउंटर पे, कि मैं एक ड्रोन कैरी कर रहा हूँ। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि ड्रोन अगर आप कैरी कर रहे हो तो आपको OG स्कैन कराना पड़ेगा, हम ऐसे आपके बैगेज को प्लेन में नहीं डालेंगे। तो फिर स्पाइसजेट का एक बंदा OG स्कैन कराने ले गया एंड देन वहाँ पर पूरे ड्रोन की इन्फॉर्मेशन लिखी गई, सब कुछ लिखा गया। और क्योंकि मेरा ड्रोन जो है वो नैनो ड्रोन है 249 ग्राम्स का ही है, तो उसमें DGCA का कोई भी अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप बस वहाँ पर एक एंट्री करवा लो, वो एक एंट्री करेगा और आपके बैगेज को रिलीज़ कर देगा। सो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में कुछ नहीं चाहिए, आपको बस पासपोर्ट दिखाना है, बोर्डिंग पास दिखाना है और अपना ETA दिखाना है। ETA कुछ नहीं होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जो आपको श्रीलंकन गवर्नमेंट से बिफोर हैंड लेनी पड़ेगी। आपके फ़्लाइट से कम 10 दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हो एंड इमीडिएटली मिल जाता है। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट ब्लॉग में दूंगा जब मैं पूरा कवर करूँगा सर प्रोसेस। सो इमिग्रेशन के बाद मुझे जो एक काम एक्स्ट्रा करना था वो ये था कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट से मुझे एक सर्टिफिकेशन लेना था अपने ड्रोन के लिए, कि जब मैं इंडिया वापस लेके आऊँ ड्रोन तो कोई इशू ना हो कस्टम में। तो एट द एंड ऑफ द डे वो सर्टिफिकेट तो मिला नहीं। वो कहते हैं ड्रोन के लिए सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते, नहीं करते, एंड देयर इज़ नो सच पॉलिसी। आई डोंट नो व्हाई ऐसे उन्होंने बोला, बट मुझे कोई सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द डे नहीं मिला। और मैं ड्रोन जो ले जा रहा हूँ वो अपने रिस्क पे ही ले जा रहा हूँ। वापसी में अब जो भी होगा देखेंगे। अब मेरे पास इनवॉइस है और मैंने ऑलरेडी सारे पेपर वर्क करके रखे हुए हैं। तो जब भी कोई कस्टम वाला कुछ पूछेगा तो आई ट्राई टू कन्विंस हिम विद द फैक्ट दैट मेरे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही थी और बट सर्टिफिकेट मुझे इशू नहीं हुआ। तो अब वो चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो तो मैं वापसी में ही दे पाऊँगा। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और कल से स्टार्ट करेंगे अपनी श्रीलंका की सीरीज़। और कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्स्ट्रा करने वाला हूँ जो शायद किसी ने अभी तक नहीं की होगी। तो आप प्लीज़ पूरे ब्लॉग को अच्छे से देखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।